हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मॉर्निंग में मेरा टिफ़िन तैयार हो रहा था और टिफ़िन बना करके मुझे जाना था फास्ट 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 स्कूल की ओर। तो यहाँ मैंने आज बनाया हुआ था चपाती भाजी। और चपाती भाजी से आज मुझे याद आया कि आज मैंने ईवीएस में क्वेश्चन लगाया हुआ था, टेस्ट लगाया था, वो सब मैं बताने वाली हूँ और मेरे कितने मार्क्स आए। और ईवीएस में वो क्वेश्चन चपाती भाजी से रिलेटेड था, मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो यहाँ मेरा खाना बन गया था, तो चलिए चलते हैं अब स्कूल की ओर। तो स्कूल में चलने के बाद मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट स्लॉट स्टडी स्टार्ट किया, जिस पे मैं देख रही थी यूनिट 5 को मैंने रेडी कर लिया था सीडीपी से। सीडीपी का आज का यूनिट 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ मैं जब पढ़ाई करती हूँ स्कूल में तो फ्री टाइम पे करती हूँ, जब मेरा फ्री लेक्चर रहता है। ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ में उनका ध्यान नहीं दे रही हूँ। और अगर मैं क्लास में बैठ रही हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको वर्क देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। वो मैथ्स लगाते रहते हैं, डेली होमवर्क करते रहते हैं। और हाँ, आज मैंने स्टूडेंट्स को कुछ नया दिया हुआ था लगाने के लिए। वो उनके सारे सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ड्रामा और 26 जनवरी की प्रिपरेशन चल रही है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका लॉस ना हो, तो आज मैंने उनको दिया हुआ था इंग्लिश ग्रामर करने के लिए। इंग्लिश ग्रामर में वे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब वगैरह ये सब के बेसिक्स क्वेश्चन को लगा रहे थे, और इसी के साथ में मेरा भी रिवीजन हो रहा था। मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, बट मैं इंग्लिश सब्जेक्ट भी उनको पढ़ा रही थी, जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है। एज अ क्लास टीचर मुझे सारी सब्जेक्ट में उनको कमांड करवाती हूँ मैं। और पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मेरा यही सोचना रहता है कि मैं उन्हें ऑल सब्जेक्ट में परफेक्ट बना दूं। और बच्चों में भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, वो आके जीके पूछते हैं, ऑल सब्जेक्ट पूछते हैं। मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ, मेरे पास जितना कुछ रहता है मैं सब उनको भर देती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड भी में हैं, वो इतना अच्छा नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जब मैं यहाँ पे समझाती हूँ एकदम बड़ों के जैसे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैं 3rd क्लास की क्लास टीचर हूँ, बाकी मैं पढ़ाती बड़े क्लास तक हूँ। लेकिन जब मैं उनको नोट्स देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। कभी आपके साथ उनकी नोट्स भी शेयर करूँगी, एकदम बड़ों के जैसे। जैसे शॉर्ट नोट्स हम लोग मेंटेन करते हैं वैसे। वो बहुत कमाल की यहाँ पे स्टडी होती है छोटे छोटे बच्चों की। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी मैथ्स लगाने के लिए। DSSS ये बुक है मेरे पास एग्ज़ाम कार्ड की, उससे मैंने आज टॉपिक पिक किया हुआ था सिमेट्री का। तो सिमेट्री को मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। और उसके साथ साथ ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टीज़, इंटरनल एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में सारे टाइप्स पढ़े हुए थे। और उनकी समझ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे इस बुक में प्रोवाइड है, उनको मैंने लगाया था। तो आज मेरा जियोमेट्री का पोर्शन हो चुका था। उनको लगाने के बाद मैं रूम पहुंच गई थी। ये स्टूडेंट्स ने मुझे चॉकलेट दिए हुए थे, तो उसी को मैं ले रही थी। और फिर आज मकर संक्रांति का टाइम है। ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये 14 जनवरी का था। तो इस दिन मकर संक्रांति थी, तो आज मैंने ट्यूशन क्लासेस में ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ मकर संक्रांति में मिक्स भाजी खाई जाती है। भाजी जो है डिफरेंट, हर तरह की सब्जी मिक्स करके खाई जाती है। और हमारे यहाँ तिल की खिचड़ी बनाई जाती है स्पेशली। तो महाराष्ट्र का और एमपी का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में। तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लगता है, मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसा है। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप उन बर्ड्स का भी ध्यान रखें कि किसी बर्ड्स को नुकसान ना हो। ये अभी बहुत टाइम पे चल रहा है कि कई सारे बर्ड्स जो है पतंग उड़ाते टाइम जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उनका ध्यान रखें। बाकी आप अपने तरीके से इंजॉय करिए, बर्ड्स को भी ध्यान रखते हुए। और यहाँ नाइट हो गई थी, तो मैं चाय बनाने के लिए बैठ गई थी। मेरा बहुत सर दुख रहा था। मैं आते ही थोड़े 1 आवर की मैंने नींद ले ली थी, ताकि मैं फ्रेश फील करूँ और
और फिर पढ़ाई कर सकूं। तो चलिए, अब हमारी कड़क वाली चाय तैयार हो गई थी और कड़क वाली चाय लेकर के अब हम चल दिए थे यूनिट 5 को कंप्लीट करने के लिए, जो कि NIOS का है, नॉट सिलेबस। ये NIOS से मैं पढ़ रही हूँ CDP का। तो उसका 501 कोर्स से यूनिट 5 मैंने पिक किया हुआ था। और यहाँ यूनिट 5 की शुरुआत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में होती है, तो उसे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मुझे सबसे अच्छा पार्ट इसका लगा। शॉर्ट में इस स्टोरी को मैं बताऊंगी कि प्रकाश गांधी जिला डुकमा के गांव में मोहाड़ी का रहने वाला था। उसके पिताजी गणेश थे, जो कि एक लोहार थे और बैलों को नाल लगाने का काम करते थे। बट गन्ना काटने वाली बैलगाड़ी में गन्ना ढोने के लिए अपने साथ और बैल लेकर के जाते थे। और गणेश को बहुत ज़्यादा मात्रा में काम पड़ गया था। वो 6 मंथ के लिए गन्ना काटने वालों के साथ ही रहता था। तो इस तरह से गणेश अपने परिवार वालों के साथ ही फैक्ट्री स्थल पर आ गया। फैक्ट्री स्तर पर आने के बाद प्रकाश को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विद्यालय परिषद आना पड़ता था और जिला परिषद से विद्यालय स्थानांतरण करने वाली बहुत सारी समस्याएं आती थी। तब उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए साखर शालाएं आरंभित की, जो इस तरह से चलती थी। लगभग 6 मंथ गन्ना मिलों के निकट ही इन विद्यालयों को चलाया जाता था और इसे द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय भी कहा जाने लग गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। यहाँ पे गन्ना फार्मों पर साखर शालाएं चलाई जाती थी और प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण के लिए ये सारी व्यूह रचनाएं रची गई थी। और यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो गई थी तैयार और मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रही थी। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। और इस यूनिट में लोक चंबी अभियान, सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। प्रवेश, स्टूडेंट्स के प्रवेश में सृजनात्मक वातावरण इंजॉय किया जाता था, सकारात्मक इन्वायरमेंट बनाते थे ताकि वो इंटरेस्ट ले सके। और बिहार की शिक्षा परियोजना और डे केंद्र होता था कि जब विद्यमान प्राथमिक विद्यालय जो है शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते थे, जिसमें डे पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। और जो स्टूडेंट डे पर नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए परिहार पाठशाला चालू की गई थी। रात के समय पे वे पढ़ाई करने आते हैं। और इस तरह से इस यूनिट में मातृ प्रबोधन परियोजना, जिसमें माताओं को बच्चों की शिक्षा की स्वास्थ्य के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए शिक्षा दी जाती थी और माताओं को शिक्षित किया जाता था। तो कितनी अच्छी अच्छी इसमें योजनाएं दी हुई हैं। सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम भी थी, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी कन्या और कोई भी अधिकारी या समाज का कोई सक्षम व्यक्ति कन्या को अपना सकता था और उनके गरीबी के कारण प्रति माह उन्हें वित्तीय सहायता दे सकता था। और ये सहायता विद्यालय के माध्यम से ही थी। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स को कंप्लीट किया और फिर नाइट में मैंने EVS का टेस्ट दिया था। EVS के टेस्ट में मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज़ ली। टेक्स्ट बुक का मैंने फ्री देखा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा था। मैंने टेस्ट दिया तो 15 का था, तो 15 में मेरे 10 मार्क्स थे। मैंने अभी ज़्यादा अच्छे से पूरा रिवीजन नहीं किया हुआ, तो मेरे 5 मार्क्स कट हो गए थे, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन थे, क्वेश्चन दिए हुए थे, मैं उन्हें लगा रही थी और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे थोड़ा बहुत। और क्योंकि EVS तो है तो वो तो बहुत ब्रॉड है, उसमें कुछ भी आ सकता है, GK वगैरह भी आ सकता है, तो आपको सभी का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से मेरे 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, जो मेरा रॉन्ग हुआ था। ये क्वेश्चन था कि पुणे से कोलकाता तक ट्रेन द्वारा 2 दिवस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किस प्रकार का भोजन। तो इसमें मैंने समुद्री भोजन और फल को इसलिए सोच के लगाया कि ये हमारा फूड खराब नहीं होगा, बट इसका राइट आंसर था पोहा और चपाती भाजी। चपाती भाजी महाराष्ट्र वगैरह में पोहा और चपाती भाजी, पोहा सूखे पोहे को बोल रहा था, वो वाला पोहा नहीं जो बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन था। तो अब मैं फुल टेस्ट भी परचेज़ करने वाली हूँ और क्वेश्चंस लगाऊंगी और अपनी कमियों को देख करके उसे रिवाइज करूँगी क्वेश्चंस को। और मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर होइए नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग। बाय बाय। कीप मोटिवेटेड। बाय बाय।